दुश्मन को दुश्मन कहने की हिम्मत नहीं है। हमको कोमलता की भाषा ये पत्थर सिखलाएंगे, सांप जहर से बचने वाले अब मंत्र सिखलाएंगे। रूप सजीला सोने जैसा फितरत में अय्यारी है, ऊपर लेबल अमृत का है पर शीशी विषधारी है। अजब दोगले धागे हैं ये कुछ लोगों के कपड़ों में। दुश्मन देश पाकिस्तान लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल से भारत के ही कुछ जयचंदों का वीडियो शेयर कर रहा है, जिसके टॉप लिस्ट में नेहा राठौर है। नेहा राठौर ने सवाल पूछने के अधिकार के आड़ में सरकार पर ही आरोप लगा दिया, जिस पर कवित्री अनामिका जैन ने उन्हें तगड़ा धोया है। कवित्री अनामिका जैन ने क्या कहा, सुनवाएं। उससे पहले नेहा राठौर के खस्ती हालत के बारे में जान लीजिए। नेहा राठौर अपने वीडियो में ऐसे ललकारती हैं जैसे पहलगाम हमले के पीछे सरकार का हाथ हो। इतना ही नहीं, जब उन पर लखनऊ पुलिस ने देशद्रोह के मामले पर एफआईआर दर्ज किया तो बिलबिलाने लगी। कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में केवल मुझ पर एक्शन लिया गया है और अब उनके पास पैसे भी नहीं है और वकील भी जो उनका केस लड़ सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पीटीआई प्रमोशन नाम के एक ट्विटर हैंडल से नेहा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि इस भारतीय लड़की ने पहलगाम हमले की सच्चाई और इसके पीछे की राजनीति को उजागर किया है। यानी पाकिस्तान नेहा राठौर के इस वीडियो से ये बताना चाहता है कि भारत के लोग ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और पाकिस्तान खुद को क्लीन चिट देता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि नेहा राठौर पाकिस्तान के लिए अनजाने में ही काम कर रही हैं और उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। सवाल पूछने के चक्कर में कब देश को ही अपमानित कर डाल रही हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं, जिस पर अब लोगों का गुस्सा फूटा है। दरअसल उनके इन सवालों के साथ भारत की आम जनता भी खड़ी नहीं है। आम जनता इस वक्त सरकार के साथ है। उन्हें केवल पाकिस्तान से बदला चाहिए, जिसके लिए भारत की सरकार जी जान से तैयारी कर रही है। लेकिन नेहा राठौर जो सरकार की आलोचना करते हुए अपनी दुकान चला रही हैं, जिनका वीडियो पाकिस्तान साझा कर रहा है, उस पर लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की कि नेहा राठौर पर एक्शन लिया जाए। साथ ही एक सोशल मीडिया यूजर ने पाकिस्तान द्वारा नेहा राठौर का वीडियो शेयर करने पर कहा, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसका ये वीडियो पूरे दुनिया को पाकिस्तान दिखा रहा है। हम क्या लड़ेंगे दुश्मन देश से अगर अपने देश में ही ऐसे लोग हैं जिनका फायदा दुश्मन देश उठा रहा है। कृपया करके कार्रवाई करें। एफआईआर के बाद नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, होना भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखे, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कोई वकील मेरी मदद करने आ सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। मेरे आईसीआईसी बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। अब लोक गायिका नेहा राठौर के बयान पर कवित्री अनामिका जैन ने निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप में सच कहने की हिम्मत नहीं है तो देश के लोगों को गाली देना बंद करें। अब जरा सुनिए अनामिका जैन ने कैसे नेहा राठौर को धोया है। जहां पूरा देश एकजुट है, जहां पूरा देश एक स्वर में एक मांग कर रहा है, वहीं कुछ ऐसे स्वर भी हैं जो गद्दारी भाषा बोल रहे हैं, जो देशद्रोह की भाषा बोल रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी तो सरकारी पत्रकार, सरकारी कवि खड़े हो जाएंगे और अपनी कविताएं गाने लग जाएंगे। ये क्या जाकर के पाकिस्तान के सर काटेंगे, ये क्या जाकर के पाकिस्तान में बम फोड़ेंगे। अरे पता होना चाहिए, हमारी कविताएं ये बताती हैं कि ये जो घटना घटी है इसे ना भूलेंगे ना भूलने देंगे, इसको याद रखा जाएगा। सेना से शौर्य के प्रमाण नहीं मांगती। हमारी कविताओं पर प्रश्न उठाने से पहले इस बात को जान लेना जरूरी है, कम से कम हम में इतनी हिम्मत तो है कि हम दुश्मन को दुश्मन कह रहे हैं। आपने क्या किया? आपने तो देश के विरोध में जाकर के ऐसी भाषा बोली कि दुश्मन का हथियार बन गए। अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देश को टारगेट करने लग गए। दुश्मन को दुश्मन कहने की हिम्मत नहीं है, दुश्मन को ललकारने की हिम्मत नहीं है। आप अपने देश को बातें सिखाने लग गए। हमको कोमलता की भाषा ये पत्थर सिखलाएंगे, हमको कोमलता की भाषा ये पत्थर सिखलाएंगे। सांप जहर से बचने वाले अब मंत्र सिखलाएंगे, जिनका केवल एक लक्ष्य है देश को खंडित करने का। देशद्रोह में, देशभक्ति में ये अंतर सिखलाएंगे। कवियों पर प्रश्न उठाने से पहले
कविताओं पर प्रश्न उठाने से पहले एक बार अपनी तरफ देखिए कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि दुश्मन को दुश्मन कह दें, दुश्मन को ललकार दें, सच को सच कहने की हिम्मत है? यदि नहीं है तो कम से कम प्रधान सेवक को या देश में रहने वालों को इस देश को गाली देना बंद करें। इस देश को क्या कहा कि प्रश्न पूछ रहे हैं, अतिरिक्त देशभक्ति दिखाई जा रही है। प्रश्न पूछने में और आरोप लगाने में बहुत अंतर है। सीधे सीधे आपने निर्धारित कर दिया कि इस आतंकवाद के पीछे किसका हाथ है। जहां पूरा देश एक भाषा में बात कर रहा है, एकजुट होकर के दुश्मन को सबक सिखाने की बात कर रहा है, वहां आप अपने देश पर उंगली उठा रहे हो, देशवासियों पर उंगली उठा रहे हो। रूप सजीला सोने जैसा फितरत में अय्यारी है, ऊपर लेबल अमृत का है पर शीशी विषधारी है। अजब दोगले धागे हैं ये कुछ लोगों के कपड़ों में, रंग है रोगन देशभक्ति का, अस्तर में गद्दारी है। और इनके साथ क्या होना चाहिए? उन फूलों की शाखें तोड़ो जो राहों के खार बने, उन नदियों की धारा मोड़ो जो आगे मझधार बने। उन लोगों को खड़ा करो बस देशद्रोह की श्रेणी में, उन लोगों को खड़ा करो बस देशद्रोह की श्रेणी में, जिन लोगों की भाषा अंबर दुश्मन का हथियार बने। अब अनामिका जैन के इस ताबड़तोड़ हमले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।